1 से 2% एक साल में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पख्तूनख्वा में 4% हो रही है। तो सवाल फिर यही है कि पिछले 15 साल में चूँकि PTI की हुकूमत वहाँ पर रह चुकी है ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, तो ये तो फिर ख़त्म नहीं होनी चाहिए थे डिफॉरेस्टेशन। जो बिलियन ट्री सुनामी का एजेंडा था, जो प्लान था, उसमें तो रिफॉरेस्टेशन की बात थी, लेकिन हो कुछ और रहा है और पख्तूनख्वा के अवाम सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू मुज़म्मिल साहब। देखिए, बिल्कुल तनकीद हो रही है और मुख्तलिफ क्वार्टर्स से तनकीद हो रही है, लेकिन ये जिस किस्म की कैटेस्ट्रॉफी आई है इस वक्त KP में और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी काफ़ी हद तक, लेकिन ज़्यादातर फोकस्ड KP है या फिर आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितनी तबाही ये लेके आई है और क्या इसको रोका जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि दहाइयों से हल तलब चले आ रहे हैं और वो उनको हल करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ कानून की पासदारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई कानून की पासदारी नहीं करता। अगर आप कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए तो जहाँ जी चाहता है वो घर बना लेते हैं। कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई वहाँ लॉज नहीं है, और अगर रेगुलेशंस और लॉज मौजूद भी हैं तो उनकी भी पासदारी नहीं की जाती, वो कर दी जाएगी। मैं बहुत सारी मिसालें भी आपको दे सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जी हम कोई एक्सक्यूज तलाश कर रहे हैं। जो भी हो सकता है प्रोविंशियल हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से वो किया जा रहा है, उससे बढ़ के किया जा रहा है। जितनी भी इवैक्यूएशंस हैं वो की जा रही हैं। जहाँ तबाही आई है वहाँ रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो शुरू किया गया है। फंड्स जो हैं वो एलोकेशन हो गए हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई है, लोगों तक पहुँचा भी दिए गए हैं ताकि जो इलाके अब तूफान की जद में नहीं है वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो काम शुरू हो सके। लेकिन आपकी जो इब्तिदाइया था उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जरूर कहूँगा कि बहुत जरूरत है कि अगर अब हम मिल बैठें और आइंदा के लिए हम कोई ऐसा प्लान बनाएं, एक ऐसा एक ऐसी स्कीम जो है वो बनाएं कि ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है और इरेगुलर इलीगल किस्म की कंस्ट्रक्शन हैं जो कि वाटर बेड्स के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई हैं, इनके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए ताकि आइंदा भी, अब तो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम जो है वो तो आते रहेंगे, ये आखिरी दफा नहीं है, ये पहली दफा है कि इतना शदीद आया है, तो आगे भी आप देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जितने भी NDMA है या PDMA है या जो भी है, इन सब की वीकनेसेस हैं और इनको मिल बैठना चाहिए। सूबाई हुकूमत को कन्वीन करना चाहिए और वफाकी हुकूमत को उसमें एक रोल प्ले करना चाहिए कि पाकिस्तान को इन आफात से, कुदरती आफात से महफूज रखने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्यूचरिस्टिक प्लान जो है उसको डिवाइस किया जाए और उसके ऊपर सब फिर खबर। लेकिन इसमें आवाम की कोऑपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ complying with laws and procedures and processes वगैरह, वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये सबसे मुश्किल काम। ये जो टिम्बर माफिया जिसके बारे में खासी बात भी होती है, अब ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक अगर देखा जाए तो पिछले 20 सालों में 25% ट्री कवर कम हुआ है पख्तूनख्वा में। तो ये तो वाज़ेह है कि किसने किया, कौन कर रहा है, लेकिन क्या ये पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी बड़े हैं, ज़्यादा ताकतवर फिगर्स हैं कि इन पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है? माफियाज का हजूम है इस मुल्क में अमीर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये चले हम फ्रैंकली गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत माफियाज बहुत 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 मौजूद हैं, बहुत पावरफुल हैं। पॉलिटिक्स में भी माफियाज मौजूद हैं, वो भी बहुत पावरफुल हैं। किस तरीके से अदालतें जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर जाके उनको माफ कर देती हैं, किस तरह के बाकी से स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जाके उनको रिसीव करते हैं। तो ये एक लंबी कहानी है। मेरा ख्याल है कि किसी एक को मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उंगली उठा के कहूँ कि ये पूरे इल्जाम इसको ठहराऊं या उसको ठहराऊं। मेरा ख्याल है कि सारा मुआशरा और तमाम वो जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने आए हैं उन सब का हाथ है, उन सब की जिम्मेदारी। मरियम साहिबा ने कॉल की गंडापुर साहब को, उन्हें कहा कि जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए पंजाब प्रोवाइड करेगा एंड वील ट्राई और बेस्ट के जो भी चीज़ पंजाब से चाहिए और रिहेबिलिटेशन के लिए वो हम प्रोवाइड करें। डू यू अप्रिशिएट द जेस्चर के पॉलिटिकल डिफरेंस के बावजूद एक इस तरह का जो एक इनिशिएटिव लिया गया? देखिए, अगर ऐसा टेलीफोन हुआ है तो ये जब जो आप फरमा रहे हैं ये कहा गया है तो पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव इंडिकेटर है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मैं, आपको पता है मुज़म्मिल साहब, डायलॉग का हामी हूँ, बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ, और ये है कि एट द एंड ऑफ द डे एक मेज के ऊपर तो बैठना पड़ेगा ना। अगर मुल्क के मसाइल आपने हल करने हैं और जो मुल्क के मसाइल जितने गंभीर हो चुके हुए हैं वो किसी एक फर्द या किसी एक तबके के बस में नहीं रहा। अब सबको मिल बैठ के आगे की तरफ देखना होगा।
तो ये सूबों की आपस में हम आहंगी और कोऑपरेशन जो है वो भी बिल्कुल वाइटल है, उतनी ही जितनी के विफाक और सूबों के दरमियान कोऑपरेशन जो है वो वाइटल है। हमारे कुछ गिले शिकवे रहे हुए हैं विफाक के साथ और आज भी हैं। हम फील करते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सूबे की तरफ वो उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन आई होप एंड प्रे कि अगर आप एक आपस में एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, मिल बैठ के बात करने का एक रिवाज चलता है, तो मेरा ख्याल है कि वो मसाइल जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको हल किया जा सकता है। और रऊफ साहब, जो बाजौड़ में एक मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ होता है उस पर असद कैसर साहब की लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। जब उनसे सवाल हुआ कि IDPs बन रहे हैं तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि अगर ये सवाबी में मर्दान में होता तब हमारी ज़िम्मेदारी थी, अगर बाजौड़ में हो रहा है हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, विफाक की ज़िम्मेदारी है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक सूबे की टेरिटरी में एक चीज़ हो रही है और सूबाई हुकूमत कहती है कि हमारा इसमें कोई स्टेक नहीं है, ना जिम्मेदारी लेते हैं? जबल साहब, मेरी नज़र से उनकी ये स्टेटमेंट नहीं गुजरी। हाँ, लेकिन ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है अवामी जो ANP की हुई है, उसका जो बयानिया है वो पढ़ लीजिए और उसमें मेरा ख्याल है कि वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसकी डिमांड जो है वो PTI भी करती रही है। बाजौड़ में जो है जी प्रेफर्ड ऑप्शन जो है जब्बल साहब, वो माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में भी ये होगा कि बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएं। लेकिन अगर किसी एक स्टेज से आगे मसाइल बढ़ जाते हैं और वो पुरअमन बातचीत के जरिए हल होते हुए नजर नहीं आते और रियासत की सिक्योरिटी और रियासत की सैंक्टिटी जो है वो जेपटाइज्ड होते हैं, तो फिर उन हालात में एक लिमिटेड इंटेलिजेंस बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में सोचा जा सकता है। अब मैं पूरी तरह आगाह नहीं हूं कि बाजौर का 3 दिन के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। मुझे पता नहीं है, काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि हालात वो वहां जो है वो कंट्रोल में नहीं आए, वो चल रहे हैं। तो ये अगर नागजीर वजूहात हो जाए तो उसी सूरत में ही मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि आपको याद है कि ये पहला मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है मुज़म्मिल साहब, 23वां या 22वां मिलिट्री ऑपरेशन है। लेकिन पिछले 21 या 22 मिलिट्री ऑपरेशंस में भी देखिए हालात जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका, वो हल नहीं हुए, वो हल तलब रहे हैं। तो एक मैं फील करता हूं कि अगर आपको नागुज़ीर भी है मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन जो बातचीत का सिलसिला है वो नहीं टूटना चाहिए, वो जारी रहे।